मजा आएगा। 9th वर्सेस 10th। 9th वालों को फायदा क्या पता है? अगर 9th वाले हार गए तो क्या बोलेंगे? आगे 10th वाले तंग जीते। अगर जीत गए, देखा 10th वालों को हरा दिया। दोनों तरफ से भी उनको फायदा है बोलने के लिए, है ना? 9th स्टैंडर्ड है कि नहीं? छोटे बड़े का फायदा होता है। और 10th वाले अगर उनको भी फायदा है, वो क्या बोलेंगे पता है? अगर वो हार गए तो बोलेंगे अरे बच्चे तो भी जीतने दीजिए एक बार हमें, बच्चों को खुशी के लिए हमने हार मान लिया। रेडी है? रेनियक बैटल, कुकड़ियों का बैटल। First round is the elimination round. First round is elimination round. आपके लिए प्रश्न, सही जवाब आप इस गेम में खेलेंगे, गलत जवाब पहले ही गेम से आउट हो जाएंगे। बताइए, महाराणा प्रताप मेवाड़ में किस प्रदेश के रहने के थे? इस प्रदेश में एरिया चित्तौड़गढ़ में कहा? चित्तौड़गढ़। तो क्या हमें से किले में ही रहते थे क्या? उनका जो निवास था किले में होता सब सुनो ध्यान से। चित्तौड़गढ़ एक हिल फोर्ट है, इसलिए उसके नीचे जो गांव थे वो थोड़े डिस्टेंस पे थे। बहुत कुछ पता है इसका। ऑब्वियस पढ़ गया है? वो फिर किले पे रहते थे। उदयपुर में रहते थे तब उन्होंने ऐसे ग्राउंड फोर्ट होता है वैसे उन्होंने पूरा कर दिया था। जब उनको वहां से वो भाग गए थे, लड़ाई हो गई थी उनके साथ, जंगल में चले गए थे हल्दी घाटी के साथ, हल्दी घाटी के पास, तो वहां उन्होंने क्या किया? जंगल में रहते थे, फिर वो रहते थे घास की क्या किया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में उन्होंने लाइफ जी, उन्हें खाने को कुछ नहीं था, तो फिर वो घास की वापिस सेना जुटाने खाते थे। वापिस सेना जुटाने में लग गए। वापिस सेना जुटाने में लग गए। क्या? वापिस सेना जुटाने में लग गए। सेना जुटाने में। रीयूनाइटेड द फोर्सेस। कि वहाँ पे जो आदिवासी थे उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया। हिल्स हाँ, he trained all of them. He was not depending on कि भैया कोई सेना हमको सपोर्ट करेगी, उन्होंने खुद अपनी सेना तैयार की और उन लोगों के साथ वो लड़े थे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के बाद हाँ, लोग बोलते हैं कि अकबर के सेना में दम था पर राणा के सीने में दम था। अकबर के सेना में मतलब सेना बहुत बड़ी थी अकबर की, राणा की इतनी बड़ी सेना नहीं थी, थोड़ी सेना थी, पर राणा क्यों इतना पावरफुल था? राणा के सीने में दम था। ऐसे वीर जवान लोग हमारे भारत के अंदर जन्मे हैं और ये कोई लाखों साल पुरानी कथा नहीं, just recent, few centuries only। भूल गया आपको? भूल गए क्या? ऐसे एक एक योद्धाओं के बारे में आप विचार करोगे, सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ के एग्जाम में देने के लिए नहीं, पर अपने जीवन के लिए। Their life itself is going to give so many lessons to us। और आज भी एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि सर आज एप्लीकेबल नहीं। All the values are applicable for all times। तौर तरीके बदल सकते हैं पर सिद्धांत नहीं बदलते हैं। The core principles remain the same। Only the way of doing will change। So that's why we should read and know about such kind of personalities। वो खुद ही चलते फिरते किताब है, उनके जीवन से हम जो सीख सकते हैं वो कितने किताब पढ़ के भी हम सीख नहीं सकते। तो ऑटोबायोग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। आजकल तो ऑडियो बुक्स वगैरह भी आ गए, आजकल यूट्यूब पे डाला तो मतलब कुछ चरित्र बता देते हैं, इजी हो गया है।
बहुत बड़ी ऊपर जरूरत है। तो वी शुड नो अबाउट दिस पीपल व्हेन यू गेट टाइम आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन और टाइम मिलता है ना, उस टाइम आप होमवर्क करिए। हमारे जो वीर योद्धा भारत में थे वो बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। दे आर आवर ट्रू हीरोज। आवर हीरोज आर नॉट शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी खान और क्या कपूर, खान कपूर जितने भी है ना, बच्चन, दे आर नॉट आवर हीरोज। वो तो अपना प्रोफेशन में काम करते हैं, अपना पगार पैसे देते। ये हमारे ट्रू हीरोज हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, किरण आजाद, कौन कर सकता है ऐसे? आके बोलते हैं सीने में गोली मारो, और ब्रिटिश लोगों ने उनको गोलियां मार रहे थे, धड़ 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 पूरा छल्ली छल्ली कर दिया उनके बॉडी को। फिर बोले जय हिंद बोल रहे थे, और फिर नीचे गिर गए, और ब्रिटिश वाले डर रहे जाने के लिए नजदीक। सोच पता नहीं अभी भी उठ गया है ना, हम गए काम से, इतना डरते थे। इतने सारे गोलियां मारने के बाद भी उनको डर था, अब भी अगर थोड़ा भी जीवित है तो हमें से कोई बचेगा नहीं। ऐसा खौफ ब्रिटिश को था चंद्रशेखर आजाद से। हंसते हुए उन्होंने प्राण त्यागा, भारत माता की जय बोलते हुए, जय हिंद बोलते हुए, पूरे बुलेट्स पूरे शरीर में जाते वक्त। ऐसे हिम्मत वाले लोग हमारे पास भारत में हो गए। गर्व है हमें उन सब के ऊपर, और सिर्फ गर्व करने से कुछ नहीं होता है, उनसे सीखना भी है, उन सिद्धांतों को अपनाना भी है, जिन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए ये सब योद्धाओं ने अपना प्राण दिया है। अगर उनके आगे वाले जनरेशन मतलब हम सब हमने उन सिद्धांतों को अपनाया नहीं तो उनका जो त्याग है वो बलिदान बेकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार है क्या? वही हो मेरा स्टार्ट। ऐसे आपसे अधिक तक गए मैं तो उसका रात भर से बहुत सारी चीजें उठाने हम कर रहे सब करने के लिए स्लाइड्स में कुछ छूट गए, क्योंकि सर को मैं बोला क्योंकि मुझे सिलेबस डिस्टर्ब नहीं करना था, कुछ क्वेश्चन उसी को करने के लिए बोला। क्योंकि 2 घंटा सोया मैं। कॉमेडी लगता है मुझे भी सोच सोच के। ये तो आप ये सोए थे ना? हाँ, मैं सोचा बुलाऊंगा पर आवाज निकल नहीं रहा, तो चक्कर आके मैं गिर गया था कैबिन में रात को। हेल्थ वाज वेरी बैड फ्रॉम 3-4 days, और दिन रात कर रहे थे ना, उसकी वजह से थोड़ा ये हो गया। So I felt I was thinking of calling somebody, but मुंह से आवाज निकल नहीं रहा। फिर थोड़ा देर ऐसे ही पड़ा रहा, 1 आधा घंटा हो गया ऐसे। फिर थोड़ा सर है जाना है, फिर थोड़ी फिर वहाँ से रेंगे में वो वाले सोफे के ऊपर, वो नज़दीक था ना, वहाँ जाके लेट गया, थोड़ा ठीक लगा, फिर उठा, फिर जाके वापस काम कर। सोचा मैं आज नहीं लूँगा सेशन, और आप सबको देख के जोश आ रहा है। Especially when I think about all these people, these are my inspirations. And ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं, योद्धा थे भी और योद्धा है भी, आज भी ऐसे लोग हैं। जब उनके जीवन के बारे में हम सोचते, उनका त्याग के बारे में सोचते ना, तो हमको लगता है कि मैं क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, है ना? एंड बिना बलिदान के किसी को सक्सेस मिला नहीं। If we think that हंसते खेलते सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये सिर्फ थियरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई मुकाम तक पहुंचना है तो बलिदान मांगता है, उनका सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये थोड़ी चीजें क्या है, खुश नहीं लगती। जब हम देखते उनको देखते हैं, उनको देख के आपका कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं है, मतलब जीना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे लोग हैं भारत, मेरा भारत सच में वहाँ है। मैं पहले गाने में सुनता था, और अब मैं जब कंट्री से बाहर जाता हूँ, एवरीवेयर आई गो आई रियलाइज भाई भगवान ने कृपा की, मुझे भारत ने पैदा किया है। If only I had taken birth here in this country, मेरा क्या होता। Recently I went to Bangkok, पटाया घूमने के लिए 8 दिन। उधर तो मेरी ऐसा लगा कि भाई
सच में अच्छा हो गया पैदा नहीं हुआ इधर, है ना? लास्ट सिंगापुर गया, यू डोंट नो हाउ मच पुण्य वी हैड डन टू बी टेकन बर्थ इन इंडिया। मैं भी सुनता था ऐसे बचपन में, पर समझता नहीं था, पर अभी रियलाइज कर रहा हूँ जब अलग अलग कंट्री जा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अभी समझ में आ रहा है रियली मेरा भले कितना भी गड़बड़ हो इधर, फिर भी मेरा भारत वहाँ जो यहाँ पे अच्छा है वो कहीं नहीं, बाकी छोटे मोटे तो हर जगह रहते ही। यस सर, शुड वी स्टार्ट नाउ? तो सबको टेंशन है कौन बनेगा एसपीएल का विनर एंड कौन बनेगा रनर। चलिए शुरू करें। साइड्स प्लीज। कितने हो गए अभी राउंड्स? 3 राउंड हो गए, 4th राउंड।